अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैप्पी प्लांट्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अच्छी अच्छी गार्डनिंग कर रहे होंगे। आज के एपिसोड में आपको प्लास्टिक शीट की टनल अपनी दिखाऊंगा और साथ में डिटेल्स बताऊंगा कि ये कैसे मैंने बनाई है। प्लास्टिक शीट की टनल बड़ा ज़बरदस्त तरीका है पौधों को सर्दी से बचाने के लिए। इसमें गर्मियों के सीड्स एडवांस लगा के पनीरियाँ भी तैयार की जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कलमें वगैरह भी लगाई जा सकती हैं। अभी जो मैंने टनल बनाई हुई है ये काफ़ी सिंपल और कम खर्च टनल है और इसमें हमारा मकसद भी पूरा हो रहा है। ये हमारी टनल है जो कि सीड्स की तैयारी के लिए बेसिकली मैंने बनाई हुई है। ये लो टनल है, ऊंची टनल भी बनाई जा सकती है जिसके अंदर बंदा चल फिर भी सके, लेकिन ऑब्वियसली फिर उसकी जो ख़र्च है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये टनल में यूज़ हुए हैं सरिया, इस तरह सरिया है, सी शेप ये बनाया हुआ है। ये 4 इसमें मैंने लगाए हुए हैं ये सरिये। और ये जो लोहे का सरिया है इसका साइज़ डिपेंड करता है कि आपने कितनी हाइट की टनल बनानी है। इसमें अगर 12 फुट का ये सरिये के पीस लिए जाएं तो एक फुट कह लें कि दोनों साइडों से ज़मीन के अंदर दबाने पड़ते हैं ताकि ये अपनी जगह पे कायम रहें, और 10 फुट जो है फिर ऊपर बच जाता है। तो मेरे ख़्याल में 10 या 12 फुट का ये बेहतर रह जाता है इस किस्म की टनल बनाने के लिए। जितने फुट का सरिया लिया जाए उतनी फुट चौड़ी ही ये प्लास्टिक की शीट इसमें होनी चाहिए। सरिया एक फुट पौना फुट ज़मीन में आ जाएगा और ये जो शीट बचेगी साइडों पे वो इस तरीके से ये होती है। इसके ऊपर फिर ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है ताकि ये फुल कवर हो जाए। अब ये एक छोटा सा सरिये का पीस लगाया है, इसके साथ ये डोरी बांधी है और ये इस तरीके से ऊपर बांधी है और ये सेम ऊपर से जाते हुए दूसरे एंड पे भी जाती है, वहाँ पे भी इसी तरीके से इसको बांध दिया है और फिर इसके ऊपर प्लास्टिक शीट डाली है। अभी यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करता जाऊँ कि ये जो डोरी मैंने बांधी है ये मैंने सिर्फ एक ऊपर बांधी है। पहले मैंने एक दफ़ा टनल बनाई थी, उसकी मैंने मजबूती के लिए ये एक डोरी यहाँ पे बांधी थी और एक डोरी साइड्स पे बांधी थी। लेकिन उसमें मसला ये हुआ था कि बारिश आई थी तो पानी जो है वो इधर इकट्ठा हो गया था, ये जगह दरमियान में झुक गई थी और सारा पानी इधर इकट्ठा हो गया था और काफ़ी दबाव आ गया था टनल पे। तो इस दफ़ा मैंने सिर्फ एक ही ऊपर डोर लगाई है और इससे ये ठीक ही है, मतलब वीक नहीं लग रही, ठीक लग रही है। हवा वगैरह भी चले तो इंशाल्लाह ये टूटेगी नहीं। सरिया भी तकरीबन एक फुट जो है वो मैंने दोनों साइडों से कोशिश की है कि ज़मीन में दबाऊँ। अब जिस साइड से कोरा पड़ता है हमारी नॉर्थ साइड है, वो हमने इस तरीके से उस पर मिट्टी डाल के फुल बंद कर दिया है। ये साइड अब नहीं खोलते। ये जो शीट थी ये थोड़ी जो बड़ी हुई थी उसके ऊपर देखिए कि मिट्टी डाल दी है। मिट्टी डालने से इसके जो होल्स वगैरह हैं वो नहीं बचते, फुल बंद हो जाती है। ये टनल का दूसरी साइड है, यहाँ पे भी उसी तरीके से एक सरिये का पीस लगा के धागे के ऊपर बांध दिया है। अब ये जो दूसरी साइड है इसकी, यहाँ पे हमने रखी हैं ईंटें। तो ये ईंटें उठा के अंदर इसके जाया जा सकता है। रात को उसको मुकम्मल बंद कर देते हैं। दिन को इसको जब चीज़ें अंदर रखनी होती है तो थोड़ी देर के लिए ओपन करते हैं, या हवा वगैरह चाहिए हो तो उसके लिए एक साइड थोड़ी सी ओपन की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि मौसम कैसा चल रहा है, धूप कैसी निकल रही है। थोड़ा सा इसको फुल भी क्लोज़ रखता हूँ धूप के टाइम पे ताकि अंदर सही हीट बने, क्योंकि गर्मियों के बीज लगे हुए हैं तो गर्मियों के बीज वैसे नहीं उगते, जब तक उनको सही हीट मिलती है वो तब अच्छे उगते हैं। तो अभी अंदर से आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से ईंटों को हटा के इसकी साइड ओपन की जा सकती है। ये देखिए दूसरी जो साइड है वो फुल क्लोज़ ही रखी हुई है, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक साइड जिस साइड से कोरा पड़ता है वो क्लोज़ कर देनी चाहिए और जो उससे अपोजिट साइड है वो उसको ओपन रखना चाहिए। कभी अगर मसलन भूल भी जाती है तो कम से कम कोरा तो ना पड़े। थोड़ी सी बड़ी बनाई है, इससे ये भी है कि अंदर जो है वो माहौल भी बना रहता है। बहुत ज़्यादा लो भी नहीं बनानी चाहिए। ये देखें कि थोड़ा इसमें ऊपर जगह हो ताकि अंदर हीट और सही माहौल बने, हबस बने। तो ये सीडलिंग हुई है। मोस्टली इसमें गर्मियों की पनीरियाँ लगी हैं, कुछ बाहर की तौर पे भी फूल उगाने के लिए लगाए हुए हैं। आज 7 जनवरी है तो अब इसमें साथ साथ कलमें वगैरह लगानी भी शुरू करेंगे। तो ये ज़बरदस्त मेथड है गार्डनिंग में। सर्दियों में पौधों को ठंड से बचा सकते हैं। इसमें सर्दियों के जो पौधे हैं वो भी यूज़ हो सकती है, उनके लिए भी ये पौधों को रात को ठंड कम लगे, दिन को ओपन कर दें, उससे पौधे अच्छे ग्रो होते हैं।
और गर्मियों की पनीरियाँ तो एडवांस तैयार करने के लिए ये बेहतरीन मेथड है। इसके अलावा कलमों वगैरह के लिए, कटिंग्स लगाने के लिए, कॉम्पल से जो फाइकस वगैरह लगाई जाती हैं उन मकासद के लिए ये मेथड यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे ये भी बता दूँ कि इसको फुल धूप वाली जगह पे बनाना चाहिए। जितनी अच्छी धूप इस पे पड़े उतना अच्छा इसमें माहौल बनता है, उतना अच्छा इसमें हबस बनता है। ख़ासकर ठंड वाले दिनों में अगर आप ऐसे बीज लगा रहे हैं कि जिनको हीट चाहिए तो उनके लिए धूप जितनी अच्छी इनको मिल जाए उतना बेहतर है। फिर जब मौसम ज़रा गर्म हो जाता है फिर तो कम हीट भी मिले तो ये अच्छी भली अंदर से गर्म हो जाती है जब इस पर हीट पड़ती है। अच्छा, बारिश का ख्याल रखने के लिए इसकी जो साइड्स हैं इन पे ज़रा जगह होनी चाहिए कि अगर बारिश भी आती है तो पानी जब इसके ऊपर लगता है तो साइड्स पे खड़ा ना हो, थोड़ा सा किसी साइड बह जाए तो उससे आसानी हो जाती है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी प्लास्टिक शीट की टनल। इसमें जो सीड्स वगैरह हम लगा रहे हैं उनकी वीडियोस भी साथ साथ अपलोड हो रही हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बात होती है किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।